हेलो जी, वेलकम बैक। स्वागत है आपका होम सीरीज के अगले एपिसोड में, जो कि है घर की सफाई के बारे में। इसमें हम आपको बताएंगे कि हमारा वीकेंड कैसे निकलता है घर की सफाई करने में और हमारा वैक्यूम क्लीनर कैसे काम करता है। फेस्टिव सीजन मुक गया, सारी डेकोरेशन अंदर रखने का टाइम हो गया, दिवाली गई, क्रिसमस गई, छुट्टियां भी गई, अब मंडे से ऑफिस शुरू है। चाहे वो घर की लाइट्स हो या फिर क्रिसमस ट्री हो, सबको पैक किया जाए, रखा जाए संभाल के अगले साल निकालने के लिए। चलो फिर हो जाए शुरू। करें सफाई। बट और उससे ये पहले देखिए, हमारी माता जी लगी हुई हैं, धूप सेक रही हैं, कमेंट्स पढ़ रही हैं। मम्मी की कर रहे हैं? हेलो करो। हाय। तो माता जी जब तक करती है आराम, तब तक हम करते हैं सफाइयाँ। चल तो शुरू किया जाए। तो लो जी, काम शुरू हुआ भी नहीं था और इनकी चाय चालू हो गई। चाय ब्रेक शुरू। देसी है, देसी ना चाय तो बिना नहीं सरता। और मैंने चाय रखी थी और चाय रखते ही मम्मी का आ गई आवाज, सोए मेरी चाय रख देना। अभी चाय पी के माता जी को आगे चुस्ती। माता जी कहती मैं तो खैर बैठ नहीं सकती। अब माता जी लगी हैं पेड़ के ऑर्नामेंट्स उतारने में। फिर ये सब हट जाएंगे, उसके बाद फिर हम ट्री डिसअसेंबल करके पैक कर देंगे इसमें। अब माता साड़ी तितलियां वर्गी तितली लगा दी है। जो मर्जी बना लो। पैकिंग शुरू। तो जी, ये हमारा सेंट्रल वैक्यूम, ये हमने खरीदा था कॉस्को से। ये हमें पड़ा था अराउंड $600 का। तो जैसे मैंने आपको बेसमेंट वाली वीडियो पे बताया था कि ये जो वैक्यूम क्लीनर है, ये बिल्डर ने हमें साथ में नहीं दिया था। बिल्डर ने हमें जो दिया था वो ये दिया था कि सारे फ्लोर्स के जितने भी पाइप्स हैं जो कि अंदर फिटिंग हो रखी है वो सारे, और उसकी वायरिंग। और यहाँ बेसमेंट में उन्होंने हमें हर फ्लोर के लिए एक पाइप निकाल के दे रखा था। जैसे उन्होंने यहाँ तक एक पाइप छोड़ा हुआ था, ये एक फ्लोर का पाइप है, और इसके अलावा दूसरा एक फ्लोर का पाइप उन्होंने यहाँ तक छोड़ रखा था, और बेसमेंट का दूसरी साइड पे लगा हुआ है। तो जितनी भी ये सारी पाइपिंग वगैरह है, ये सारी पाइपिंग हो गई, ये वायरिंग हो गई, इसको लगाना हो गया, ये सारा काम हमने खुद किया है। अगर यही काम हम किसी और से कराने जाते तो हमें काफी महंगा पड़ता। तो जी, ये इसकी असेंबली पाइप वगैरह की इतनी आसान तो थी नहीं। तो एक दिन मेरा बड़े वाला साला आया हुआ था यहाँ पे। वो मैकेनिकल इंजीनियर काफी हैंडी बंदा है। तो मैंने कहा भाई तू ही आजा मदद कर हमारी ये लगाने के लिए। तो फिर वो और मैं गए अपना होम डिपो, वहां से लेके आए सारे पाइप्स वगैरह, और ये सारा पाइप काटने का जुगाड़, आरी वगैरह, इस टाइप के पाइप्स, सारे कनेक्टर्स। तो ये सब फिर हमने मिलके किया। हमें एक दिन आराम से लग गया था ये सारे पाइप्स लगाते लगाते। सो ये तो बात होगी इसके सेटअप की, सनी ने आपको बताया। जैसे अब हम बताते हैं कि हमने इसे क्यों चूज किया। एक तो ये बहुत ज्यादा पावरफुल होता है एज कम्पेयर टू जो ट्रेडिशनल दूसरे वैक्यूम आते हैं। दूसरी चीज, इसके साथ ये सारी एक्सटेंशंस आती है, और कौन सी एक्सटेंशन कैसे यूज करते हैं ये हम आपको ऊपर चल के बताते हैं। डिफरेंट सर्फेसेस पे डिफरेंट तरह की एक्सटेंशन दी होती है इन्होंने, जैसे कारपेट पे डिफरेंट यूज होती है। सो ये ऊपर चल रहा है जब सफाई करते हैं। उसके बाद आते हैं इसकी तीसरे फायदे के लिए, जो है ये इसका डस्ट बैग। इसको हमें रोज रोज सफाई नहीं करनी पड़ती इसकी। ये हफ्ते में 2 बार ही इसको सफाई कर सकते हैं। नहीं, हफ्ते में नहीं, महीने में या 2-3 महीने में एक बार इसकी सफाई होती है। तो जी, जितना भी ये गंद वगैरह, साइड डस्ट वगैरह खींचता है, वो सब आके इकट्ठा होता है इस बॉक्स के अंदर। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ अंदर से इसका क्या हिसाब है। तो बेसिकली होता क्या है कि ये है, इसमें 2 ऑप्शंस होती हैं। इसमें आप चाहो तो आप सीधा इस बॉक्स के अंदर कलेक्ट करो सारा डस्ट, या फिर एक ऑप्शन होती है कि आप इसके अंदर ये अलग से बैग लगा के इसमें इकट्ठा कर सकते हैं। अब ये हमने बैग इसलिए यूज किया क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि इसको हमें अलग से क्लीन करना पड़े, इसकी क्लीन थोड़ी मुश्किल हो जाती। और बैग लगा हो तो बैग के साथ इजी होता है क्लीन करना। तो हमने इसलिए इसके अंदर लगाया ये वाला बैग।
ये कोई भी बैग नहीं लगा सकते, ये स्पेशल बैग्स आते हैं इस सेंट्रल वैक्यूम के लिए। हाँ जी, चलिए फिर ये तो हो गई डिस्कशन इसके बारे में, वैक्यूम क्लीनर के बारे में। अब चलते हैं एक्चुअल सफाई के लिए। तो ये है इसका पाइप, ये लगता है सॉकेट के अंदर और इसके आगे लगती हैं सारी अटैचमेंट्स। तो चलो करें सफाई। तो जैसे मैं बताया था कि हर फ्लोर के अलग से उन्होंने पाइप दिया हुआ है ये लगाने के लिए, वैसे ही ये सॉकेट है, इसके अंदर हम ये चीज़ प्लग करते हैं। बेसिकली यहाँ पे इसके अंदर 2 सेंसर्स हैं, वो उसके साथ जब कनेक्ट होते हैं इस मेटल प्लेट के साथ तो वो अंदर नीचे जाके उसको ऑन करते हैं। तो इसकी जितनी भी वायरिंग थी, बिल्डर ने ये अंदर वायरिंग तो प्रोवाइड कर रखी थी पर वायर के कनेक्शंस नहीं थे। इसके अंदर की जो फाइनल वायरिंग थी, जो कनेक्शंस थे बेसिकली काट के तार वाले जोड़ने का काम, वो मैंने किया। तो ये वाले जो प्लग्स हैं ये हर फ्लोर पे उन्होंने 2-2 दे रखे हैं। यहाँ पे एक मेन फ्लोर पे ये वाला है, एक वहां पे है। तो जी सबसे पहले आती है ये हमारी हार्डवुड फ्लोर के लिए एक्सटेंशन। इसको यूज करते हैं कोई भी हार्डवुड सरफेस हो गया या टाइल्स होगी, किचन की टाइल्स होगी। सो लेट्स डू इट। बात आती है दूसरे एक्सटेंशन की। ये तब काम आता है जहाँ पे जैसे कोई पतली जगह है, यहाँ पे बड़ा वाला घुस नहीं सकता, उसके लिए बड़ा हैंडी आता है। अब ये स्पेशली काम आता है जब फ्रिज के पीछे जाना हो, साइडों में जाना हो। तो नीचे की सफाई हो गई, अब सफाई है फर्स्ट फ्लोर पे करने की। टाइम है सफाई करने का फर्स्ट फ्लोर पे। एक तो सप भर गया, बार बार लिपट जाता, बंदा लाया असी खोलन ਲਈ। हेलो हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो, आ रही है मेरी आ रही है आवाज। Oh yeah, I can hear you. I can hear you. Yes, yes. मजेदार है। तो जी ये है अटैचमेंट कारपेट साफ करने के लिए। अब इसके अंदर एक अलग से भी कंपोनेंट है जो कि है इसका ये वाला मोटर। इसको घुमाने के लिए अलग से इसकी पावर सोर्स लगती है। तो ये जो तार है ये स्पेशल इसको चलाने के लिए है। नेक्स्ट रूम सर्विस। मनी घर पे है? नहीं है, चलो। आवाज आई? लगता है मैंने कुछ गिरा रखा था यहाँ पे। हाँ, कुछ खतरनाक सा गया अंदर। चलो जी, हो गए सारे रूम। हुन बेसबोर्ड दी बारी। वो निकलो है, वो कितने निकलना? सनी सनी, You figured out? है तो ही निकलना। खिंचना पैंदा है। आ गया। इससे पता चलता हुआ आपको ये कभी सफाई नहीं करती, सफाई हमेशा मैं करता हूँ। हाँ, मैं कौन कर रहा भाई? और क्या, निकालना आता नहीं। कारपेट दी नहीं मैं कर दी। अच्छा, नाउ नेक्स्ट आ गया है बेसबोर्ड। ये एक्सटेंशन बेसबोर्ड के लिए भी यूज होती है। ये दीज आर कॉल्ड बेसबोर्ड।
इस पे भी मिट्टी पड़ जाती है, तो इसके लिए हमें बेसबोर्ड एक्सटेंशन यूज कर। इधर बाकी तो लेके नहीं आंदा लो मैडम आ फड़ो बाकी वाला। हाय हाय तेरी जाली पंजाबी ते सद के जावा। सो बस इससे बेसबोर्ड की सफाई। चलो जी, ये तो होगी ऊपर की सफाई। अब चलते हैं नीचे। एक चीज बची है, एक एक्सटेंशन बची है, वो दिखाते हैं आपको कैसे यूज करते हैं। चलो सारी सफाई होगी, वैक्यूम हो गया। मम्मी जी अभी भी बिजी है कमेंट पढ़ने में। तो जी आप लोग ऐसे ही कमेंट करते रहते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलती रहती है। बाकी जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब करिए, थोड़ा और हमें सपोर्ट मिलेगा और हम अच्छी वीडियोस बनाने की कोशिश करेंगे और अच्छा कंटेंट लाएंगे आपके लिए। और जी अब बारी है फाइनल एक्सटेंशन की। नहीं 2-4 और भी एक्सटेंशन है। बाकी फिर आप बताना, ठीक है? ठीक है। तो जी ये अटैचमेंट है सोफा सफाई करने के लिए। बस करो। चलो अभी तुम्हारी सफाई पूरी हुई नहीं हुई, दिन तो निकल गया सारा। दिन तो वही ऐसे निकलते हैं हमारे, सफाई को शुरू होती है। वीकेंड हमारा ऐसे ही निकलता है मोस्टली। हर रोज हल्की फुल्की सफाई होती है, वीकेंड में हम लोग करते हैं डीप क्लीनिंग। झाड़ू हो गया, पोछा हो गया, झाड़ू नहीं वैक्यूम हो गया, पोछा हो गया, लॉन्ड्री हो गया, ये सारा कुछ वीकेंड पे होता है। पर अब जी लगी है तगड़ी भूख, दिन भर निकल गया काम में, अब कुछ खाते हैं, पेट पूजा करते हैं। पोछे से मुझे एक बात याद आई। मैं जब छोटी थी इंडिया में थी तो साडा बेड़ा बहुत ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। तो मम्मी को मैं कहती थी मम्मी मैं पोछा लगाऊंगी, मैं अच्छे से लगाऊंगी सारा। खूब लगाती थी कि मुझे था कि फिटनेस थोड़ी बनी रहे उससे। यही है आपकी सेहत का राज। यही राज है मेरी फिटनेस का, पोछा। फिर तो हमें भी लगा लेना चाहिए था थोड़ा बहुत पोछे, अपनी भी फिक्र बन जाती बढ़िया। लगाया कभी? कभी कभी है। अच्छा कब लगवाया मैंने तुझसे पोछा? माता जी को याद नहीं आती है चीजें, माता जी को सिर्फ अपना याद रहता है कि मैंने सफाइयां करी हैं। कैसे मारा था पोछा, किस चीज से? माता किससे मारते हैं? पोछे से मारते, जमीन पे बैठ के वो वाइपर से, सब पड़ डंडे जाएंगे। से, हाथ से जमीन पे बैठ के निचोड़ के। ये कब मारा तूने? ओ मुझे नहीं याद, ऐसे बोल रहा है। तो जी फिर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।